था गली गली में शोर है, अब है वोट चोर, वोट चोर। जैसे ही लिखिएगा गूगल पर वोट चोर, आ जाएगा मोदी। मैं कहूंगी मोदी जी को शुरू से आदत है अपनी पीठ थपथपाने की। सच्चाई से कोसों दूर हो गए, हवाई बातें कर रहे हैं वो, है ना। सिर्फ अपना 56 इंच का, हर चीज में वो पूरी तरह फेल हुए, हर चीज में फेल हुए। गली गली में शोर है और वो वोट चोर है। जैसे ही आप गूगल पर वोट चोर लिखेंगे, मोदी का नाम सामने आ जाएगा। ये कहना है पप्पू यादव का, जो इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा में जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। हाल ही में उन्होंने मोदी को खुलकर चोर बता दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि मोदी सरकार को छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। न भूतो न भविष्यते। राहुल जी प्रियंका गांधी के प्रति जो जन समर्थन है मुद्दों पर, कभी था गली गली में शोर है, अब है वोट चोर, वोट चोर। जैसे ही लिखिएगा गूगल पर वोट चोर, आ जाएगा मोदी। गूगल पर लिखिएगा वोट चोर, मोदी। प्रधानमंत्री को देश का कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। रास्ता और नरेंद्र मोदी से इस जन्म में नहीं निकल सकता, 7 जन्म में नहीं निकल सकता। नरेंद्र मोदी जी ने सारी विदेशी पॉलिसी को खत्म कर दिया। आज उनका एक ही काम है, हिंदू मुसलमान करना, वोट चोरी करके चुनाव लड़ना। देश के बारे में उनकी गहरी चिंता है ही नहीं। देश के इकोनॉमी के बारे में गहरी चिंता है ही नहीं। देश के मिडिल क्लास के बारे में कोई गहरी चिंता है ही नहीं। छात्र युवाओं के बारे में कोई गहरी चिंता है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि त्योहारों का मौसम आ गया है और हम लोग भारत में बने चीजें, मेक इन इंडिया चीजें जो भारत में बने उसके अंदर समारोह। 11 साल में तो एक इंडिया बने नहीं। 40 फैक्ट्रियां बाहर चली गई, 40% फैक्ट्रियां। एक फैक्ट्रियां चाइना से नहीं आई, ताइवान से नहीं आई। ताइवान में चाइना की फैक्ट्रियां लगी, और जगह लगी। यहाँ तो सारे उद्योग बंद हो गए। इन्हें उद्योग से क्या मतलब भाई? इनका उद्योग है काटो मारो, नफरत पैदा करो, हिंदू मुसलमान करो, देश को बांटो, भाषा पर बांटो, क्षेत्र पर बांटो, और हर चुनाव में एक नया स्कैंडल पैदा करे। तो हर चुनाव में वो कभी पुलवामा, कभी जुमलेबाजी। तो मोदी जी इस देश के लोगों के दिल से, दिमाग से निकल चुके। बीजेपी है वो पटना में है, वो छात्र समागम कर रही है। बीजेपी चुनाव आता है तो उनको नफरत समागम, छात्र का समागम करना होता है। तो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ये नीट्स, ये सारे बच्चों पे लाठियां चलती। पटना में डेली लाठी चलती। ये छात्र समागम नहीं करेंगे, ये जहर समागम करेंगे, विश्व हिंदू परिषद समागम, नफरत समागम। इनको छात्र के भविष्य और छात्रों से कोई लेना देना। अब पप्पू यादव के बाद कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी पीएम मोदी और अमित शाह दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप द्वारा की गई कथित टैरिफ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश अब झूठे विदेशी सर्टिफिकेट पर नहीं चलने वाला। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप खुद गवाह हैं, देख रहे हैं सड़कों में जन सैलाब उभरा हुआ है। लोग निराश और हताश होकर बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज बनकर श्री राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में। आज प्रियंका गांधी जी भी 10वें दिन यात्रा में शामिल हुई और हमने देखा खूब तादाद में महिलाओं ने भी आज जो है वो सड़कों पर आकर अपने वोट करने की बात को रखा है उनके बीच में। पलायन रुकना है, रोजगार आना है,
अपराध की जो है वो राजधानी पटना बन चुका है, आपने देखा है। ये सारे मुद्दों को लेकर ये यात्रा जो है सिर्फ मकसद वही है कि किसी तरह भी SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, ये पूरा अब जन आंदोलन बन चुका है। राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं लगातार जो है 10 दिन से चल रहे हैं। अब 7 दिन बाकी हैं। 1 सितंबर को पटना में आप देखेंगे वोट चोर गद्दी चोर का नारा पटना से दिल्ली तक गूंजेगा। सरकार डर चुकी है, चुनाव आयोग डर चुका है, उसे समझ आ चुका है कि आसान नहीं है इस बार वोट चोरी करके सरकार बनवाना। भाजपा, अमित शाह, मोदी जी, उनको मालूम है आसान नहीं। रणदीप सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कर्नाटका के प्रभारी हैं। उसी कर्नाटका में एक विधानसभा सीट में 1 लाख वोट चोरी का, फर्जी वोट के आधार पर वहां पर वो जीतते हैं। तो अभी तो एक विधानसभा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आपका पूरा महाराष्ट्र, अभी तो झांकी बाकी है। लेकिन मकसद ये है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है और अब चोरी के वोट से चोर सरकार नहीं बनेगी, जनता ठान चुकी है। जिस तरीके से टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया था अमेरिका में, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दबाव के बावजूद ये वो रास्ता को निकालेंगे। कब निकालेंगे रास्ता? जब सब बर्बाद हो चुका होगा। राहुल गांधी जी को आपने देखा, जो मखाने का हमारा खेत मजदूर है, किसान मजदूर खेती कर रहा है, उसकी 90% मखाना मात्र बिहार से विश्व में जाता है। वो भी चिंतित है। उन्होंने, राहुल जी ने संवाद किया, उन्होंने बताया कि 25% टैरिफ से 50 करने से जो उनका मखाना जिस कीमत पर बाहर विदेश में जाता था अमेरिका, वो अब नहीं जा पा रहा, जिसका नुकसान कीमत गिरने से उनको भी उठाना पड़ रहा है। थोड़ी हिम्मत दिखाएं नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जाए ना मखाना के जो हमारे खेत मजदूर और किसान हैं, उतरे, उनकी दर्द को समझे, है ना। तो जो अमेरिका का जो तानाशाही टैरिफ का है, बार बार 40 बार वो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया, ये युद्ध उन्होंने रुकवाया। आज भी कह रहे 5 जहाज गिर गए हैं। आज भी कह रहे हैं कि ये जो है ट्रेड को मैंने जो है लालच देकर, डर देकर ये युद्ध विराम कराया है। और वो देख लीजिए आप, टैरिफ पे टैरिफ लगाकर हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, और इसका जो असर है किसानों तक पे आ रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री ने कहा है कि गणेश उत्सव का समय चल रहा है, भारत में मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ा, और ये मेक इन इंडिया है जो वर्ल्ड के लिए बड़ी छलांग है। देखिए, मैं कहूंगी मोदी जी को शुरू से आदत है अपनी पीठ थपथपाने की। सच्चाई से कोसों दूर हो गए, हवाई बातें कर रहे हैं वो, है ना। सिर्फ अपना 56 इंच का, हर चीज में वो पूरी तरह फेल हुए, हर चीज में फेल हुए। कहाँ फेल हुए? महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आज बेटियों के साथ अपराध, जघन्य अपराध देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मामलों में आज चीन का टिकटॉक खोल दिया क्या, है ना। गलवान वैली में 20 हमारे जवान शहीद हो गए थे, चीन को मुंह तोड़ जवाब क्या किया, टिकटॉक बंद कर दिया, आज टिकटॉक खोल दिया है, मजाक बना हुआ है। हाँ, आज वही पाकिस्तान पूरी तरह से विश्व में, जिन्हें हम अलग थलग करने की बात कर रहे थे, मोदी जी की नीतियों की वजह से आज भारत को इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश का नेतृत्व मोदी जी कमजोर साबित हो रहे हैं, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं बाहर। भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात अमित शाह। मैं वही कह रही हूँ, वो धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी दिया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे। हम रास्ता निकालेंगे, बिल्कुल धमकी में नहीं आना चाहिए। देश एक है, हम बार बार कहते रहते, संसद सत्र बुलाइए, उसमें गंभीर मुद्दों पर अमेरिका सीज फायर की बात है, टैरिफ की बात है, आपका जो SIR पे चर्चा होनी है, नहीं होने दी ना चर्चा। मनमाने तरीके से एक तरफा ऐसे कानून ले आए जो सिर्फ इनकी सत्ता को बचाएंगे और विपक्ष को खत्म करेंगे। क्या कह रहे हैं, 30 दिन कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो उससे सत्ता छिन जाएगी। हम चुनौती दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और उनके इतने गंभीर मामले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, आपके असम के मुख्यमंत्री, सारे मामले मुख्यमंत्री बनते अपने खिलाफ, अपने मंत्रियों के खिलाफ खत्म कर दिए। अगर वो खत्म ना किए होते, ये सब जेल होते और सबको पद छोड़ने पड़ते। आज हम पूछते हैं, ये कानून नया जो लाए हैं उसमें कितने भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री नपने वाले हैं? ये सिर्फ विपक्ष के ऊपर उनकी आवाज को बंद करने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों में, या तो भाजपा में आ जाइएगा, नहीं तो सत्ता कुर्सी और बेदखल करेंगे जैसा किया है। तो ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। लेकिन अब ये तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि जनता सड़कों पर है। अब ना संसद ना सरकार, फैसला अब सिर्फ जनता के वोट से होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।